हेलो दोस्तों, क्या हाल-चाल है? होप सारे बढ़िया होंगे। तो भाई आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम है लर्निंग यानी सीखना, ठीक है? अच्छा। स्टूडेंट्स भी लाइक भाई हमें तो पता नहीं था लर्निंग का मतलब क्या होता है। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं कंटिन्यू ये चैप्टर। काफ़ी टाइम हो गया मेरे को वीडियो डाले हुए, आई नो। वैसे मुझे लगता नहीं किसी ने देखी होगी जो पिछली वीडियो थी, लेकिन अगर आपको देखने का मन है आप जा सकते हैं। उसमें इंट्रोडक्शन करवाया हुआ है, थोड़ा बहुत अभी बता देती हूँ कि भाई लर्निंग क्या होता है। लर्निंग होता है जब कोई परमानेंट बदलाव आपके अंदर आ जाए कुछ सीखने से। ठीक है, हम सीखते कब हैं? एक एक्सपीरियंस से सीखते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लो भाई कल एग्जाम है, ठीक है, तो हम पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, एक दिन पहले एकदम सब किताब विताब खा जाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है ना जी, यूट्यूब पे वीडियो चल रही होती हैं, ठीक है, भगवान के नाम ले रहे होते हैं। तो एग्जाम तक तो हमें वो सब याद रहता है, उसके थोड़ी देर बाद मान लो चलो यार 1 महीना बाद ही पूछ लो तो हमें कुछ याद नहीं है। ठीक है। एंड ऑन द कॉन्ट्रे, अगर उसी सब्जेक्ट के टीचर जो हर साल अब उनकी क्लास में बच्चे आते हैं, उनको सेम चीज पढ़ानी होती है सबको, उन्हें तुम कभी भी वही भी डाउट पूछोगे उस टाइम तुम्हें बता देंगे भाई अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा ऐसा, तभी तो टीचर बोल रहे हैं उनको, है ही नहीं। तो लर्निंग का मतलब बेसिकली ये नहीं होता कि जब तुमने थोड़ी देर के लिए उसे पढ़ा और तुम्हें थोड़ी देर के लिए याद रह गया। नहीं, लर्निंग का मतलब ये होता है जब आपके अंदर एक परमानेंट बदलाव आता है। परमानेंट कहीं ना कहीं एक चेंज आया आपकी मेमोरी के अंदर। सिर्फ थोड़ी देर के लिए नहीं कि मैंने वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी, एग्जाम के टाइम तक मुझे याद था लेकिन फिर फेड अवे, फिर याद नहीं रहा, फिर वो एक तरीके से भूल गया, उससे लर्निंग नहीं कहेंगे। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है साइकोलॉजी में। लर्निंग हमेशा एक परमानेंट चेंज होता है आपके अंदर। मान लो वैसे वो टीचर है, अब उसके बिहेवियर के अंदर वो आ गया, मतलब वो उसके अंदर उसने वो इन्फॉर्मेशन को इतने अच्छे से ग्रास्प कर लिया है कि आप मुझसे कभी भी पूछोगे वो तुम्हें 2 सेकंड के अंदर एक्सप्लेन भी करेगा, बता भी देगा। समझ में आ रहा है? तो उसको हम कहते हैं लर्निंग। ये आपको एग्जांपल से मैंने बता दिया, बाकी थोड़ा सा ये हमने आगे पढ़ा ही था। फीचर्स में क्या होता है? पहला फीचर होता है कि इसमें हमेशा कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होता है। आप कोई भी चीज परमानेंटली, मान लो वो टीचर है, अब उसको ऐसा कैसे यार, भाई हमें तो पूछा, हमें तो एग्जाम तक पता था लेकिन बाद में हम तो भूल गए, लेकिन टीचर को हमेशा याद कैसे रह रहा? भाई हमने तो एक दिन पहले पढ़ा था ना। हम बच्चों ने एक दिन पहले पढ़ा था, लेकिन वो टीचर पता नहीं कितने साल से उसे करते आ रहे हैं कि नहीं, और बच्चों को पढ़ाते भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंसेस तो है ना। अगर वो होता ही नहीं, एक्सपीरियंस क्या हुआ? जब आपके बाहर के एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ हो रहा है जिसकी वजह से आप कुछ सीख रहे हो। अब अगर टीचर ने लर्न ही नहीं किया होता, मतलब टीचर या कोई भी किसी के भी एग्जांपल ले लो, वो क्योंकि उनके एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि उन्हें वो कहीं ना कहीं परमानेंटली याद रहेंगे। अब उनको आप कभी भी पूछोगे वो आपको बताएंगे, क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंसेस हैं उसके पीछे। उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद जब उन्होंने उस बच्चों को पढ़ाया तो हर साल सेम बच्चे आ रहे हैं, वही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं। जब हम किसी को पढ़ाते हैं ना तो अपने आप वो चीज और पक्की होती जाती है, वो याद होती जाती है कि नहीं? तो कोई ना कोई एक्सपीरियंसेस तो इन्वॉल्व है, इतने सारे एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व होते हैं लर्निंग के अंदर। ये पढ़ा था, ठीक है भाई। देखो कोई भी डाउट वाउट होता है, एक बार आप इसको पिछले वाली वीडियो में देख सकते हो जहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया है, ठीक है। फिर इसके आगे ये सारे फीचर्स हमने पढ़े थे, और आज हम आने वाले हैं टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ लर्निंग, जिसका पैराडिग्म्स ऑफ लर्निंग भी कहते हो, ठीक है। तो लर्निंग टेक प्लेस इन मेनी वेज, सम आर यूज फॉर एक्विजिशन ऑफ सिंपल रिस्पॉन्सेज एंड सम फॉर कम्प्लेक्स रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई कि लर्निंग ना अलग अलग तरीके से हो सकती है। लर्निंग के भी कुछ प्रकार हो सकते हैं। कैसे? अब मान लो अगर हमें कोई सिंपल चीज लर्न करनी है, जैसे हमें ये बच्चे को सिखाया जाता है ना कि कलर्स में फर्क, कि भाई ये लाल कलर है, ये पीला है, ये नीला है, ये हरा है, इसको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करने में हम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपल रिस्पॉन्स लगेगा। लेकिन अगर मान लो कुछ कठिन चीज है वो आपको समझनी है, ठीक है, जैसे सॉल्व करनी होती है पजल्स, तो वो कैसे करते हैं, ठीक है, उसके लिए कहीं ना कहीं एक अलग आपको डीप थिंकिंग लगेगी। आप 2 सेकंड के अंदर नहीं कर सकते। लाइक अगर किसी को ये सीखना है चीज जिसको नहीं आती, तो उसको सीखना है तो टाइम लगेगा, ठीक है। सो वहां पे जो जो स्ट्रैटेजी रहेगी लर्न करने की, वो हो सकता है सेम ना हो। क्यों? अक्सर ऑफ कोर्स सेम नहीं होगी, क्योंकि वहां पर आपको कम्प्लेक्स टास्क दिया हुआ है कि भाई आपको इस चीज को करना है। तो वहां पे इस तरीके से लर्निंग जो है वो डिपेंड कर सकती है कि अगर कम्प्लेक्स टास्क है तो थोड़ी अलग तरीके की हो सकती है, राइट? ठीक है। पर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग को हम कहते हैं कंडीशनिंग। कंडीशनिंग होता है जब आप किसी को कंडीशन का, हमने ये आपने ये वर्ड अपनी रियल लाइफ में बड़ा सीखा होगा, भाई इसको ऐसी, इसकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, मतलब इसको सिखाया गया है, इसको बार बार प्रैक्टिसेस के थ्रू व्हाट वी लर्न इज दैट व्हाट वी कॉल कंडीशनिंग, ठीक है। सब अभी आप आगे पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। कंडीशन करना किसी को बार 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 बार, आपने ये भी देखा होगा कि हम किसी चीज को, कोई कंटेंट बार बार देख रहे हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर के अंदर भी आ जाता है, हम उस चीज को सीखने लगते हैं। वो सीखना, बेसिकली सीखना,
उसी को आप कंडीशनिंग कहोगे। जब कोई स्पेसिफिक मेथड फॉलो किया जा रहा है आपको, आपके अंदर आपके बिहेवियर में कुछ बदलाव लाने के लिए, ठीक है, मतलब आपको कुछ आपके लर्निंग के लिए ही, आपको कुछ सिखाने के लिए ही आपको बार 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 प्रैक्टिस करवाई जा रही है सेम चीज़ की, ठीक है, बार बार सेम चीज़ आपके साथ, वो क्या बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ किया जा रहा है और उसके अंदर पैदा की जा रही है एक बिहेवियर, हम उसको सिखा रहे हैं। दैट इज नोन एज कंडीशनिंग। जैसे जब छोटा बच्चा होता है तो उसके घर पे उसको मोरल वैल्यूज सिखाएंगे कि भाई कोई बड़ा आता है, उसको बार बार बोलेंगे कि भाई कोई बड़ा आ रहा है तो उसको नमस्ते करनी है, ठीक है, उनके लिए पानी वानी पूछना है या फिर एटलीस्ट उनसे उनसे रिस्पेक्ट से बात करनी है। बार 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 जब बच्चे को ऐसा बोला जाएगा, वो रिपीटेड थिंग्स, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को जो मैं डालने की कोशिश कर रही हूँ, जो हम डालने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे के अंदर, दैट इज मोरल वैल्यूज, तो वो कहीं ना कहीं अंदर आएगी। दैट इज नोन एज कंडीशनिंग। आई होप थोड़ा आइडिया आपको यहाँ पर हो रहा है। सिंपलेस्ट फॉर्म इसलिए बोला क्योंकि इसमें आपको इसका कोई प्रोसीजर बहुत टफ नहीं होता है, बहुत आसान होता है। ये आप कैसे पता चलेगा आपको, आगे आप देखोगे कुछ टाइप्स हैं कंडीशनिंग के, वहां से पता चल जाएगा, ठीक है। सो मेनली तो ना कंडीशनिंग दो प्रकार की होती है, ठीक है, और कंडीशनिंग का मीनिंग यही होता है कि भाई आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि बच्चे को बार बार बोला जा रहा है कि भाई ऐसे ऐसे करना, उसको सिखाया जा रहा है बार बार, तो वो नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस के बाद हमारे अंदर एक परमानेंट चेंज आए तो उसको आप कंडीशनिंग कहते हो। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस के बाद आपके अंदर एक परमानेंट चेंज आए, उसको आप क्या कहोगे? कंडीशनिंग कहोगे। लेकिन कंडीशनिंग के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है क्लासिकल, एक होता है ऑपरेंट। और फिर अगर और आप फर्दर और देखो कि बड़ी बड़ी तरीके की लर्निंग होती है, एक होती है कॉग्निटिव, एक होती है वर्बल, एक होती है स्किल। ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कंडीशनिंग से स्टार्ट करेंगे कि भाई ऐसे कैसे कैसे हमारे अंदर चीज़ों को बिल्ड किया जाता है, ठीक है, हम कर सकते हैं। हमने कुछ भी सीखना है तो हम धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस कर करके उसे सीख सकते हैं। तो वो कंडीशनिंग जो है वो दो प्रकार की है। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है। तो कंडीशनिंग होगी कुछ एडिशनल जब हमने किसी के अंदर लाया, ठीक है, हमने उसे कंडीशन किया, हमने वो चीज़ उसको सिखाई थ्रू नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस। क्लासिकल कंडीशनिंग में भी क्या चीज़ कंडीशन की जाती है, एक इंसान के अंदर लाई जाती है, या सॉरी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लाई जाएगी। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानवर हुआ, इंसान हुआ, ठीक है, कुछ भी, उनके अंदर क्या लाया जाएगा? इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी होते हैं जो नेचुरली होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने मैंने खाना रख दिया और वो बहुत आपकी फेवरेट डिश है, कुछ भी, मान लो पनीर टिक्का, तो आप उसे देखते ही आपके मुंह में पानी आएगा कि नहीं आएगा? वो वाटरिंग होती है। दैट इज बेसिकली ए नेचुरल रिस्पॉन्स। वो एक बायोलॉजिकल, एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, ठीक है, जो हमारी बॉडी फूड को देखकर कर रही है, ठीक है। बट हम चाहें तो ये चीज भी कंडीशन कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी से थ्रू नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस हम वो ला सकते हैं। यानी अगर जरूरी नहीं है कि मुंह में पानी आना सिर्फ खाने को देख कर के ही है, हम अपने कुछ इस मेथड की हेल्प से, जिसको आप क्लासिकल कंडीशनिंग कह रहे हैं, वो एक इंसान के अंदर एक इनवॉलंटरी एक्शन को नेचुरली नहीं, एक होता है नेचुरल लाना। नेचुरल तो भाई किसी को भी आ जाएगा, खाना देखा मुंह में पानी आया। लेकिन कंडीशन करना मतलब हमने खुद से उसमें कुछ किया, हमने उसमें अपने इन्वॉल्व किया, मतलब अपना न्यू ऐड किया, एक लर्निंग ऐड की, हमारे बिहेवियर में चेंज लाया, जिसमें वो नेचुरली नहीं हो रही है लेकिन हमने उसके अंदर वो करा है। जरूरी नहीं है आपको खाने को देख करके मुंह में पानी आएगा, वो उसके बिना भी आ जाएगा। ऐसी कंडीशनिंग भी हो सकती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। समझ में आ रहा है? तो जरूरी नहीं है, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है। कुछ भी नेचुरल रिस्पॉन्सेज होते हैं, जैसे मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया कि भाई एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, जैसे हम रोटी को देख करके हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। पर हम इसको जरूरी नहीं है कि सिर्फ नेचुरली लाएं, हम इसको ये सिखा भी सकते हैं। हमें किसी भी जानवर को या इंसान को, हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चीज बिल्ड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? कैसे बिल्ड करेंगे ये देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को, ये क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी है? इवान पावलोव भी कह सकते हो आप इनको, बाकी पूरा नाम आपका ये जो है इनका साइड पे लिखा हुआ है, जो मेरे से बोला नहीं जाएगा। इवान इवान पेट्रोविच विच पेट्रोविच पावलोव, ठीक है, ये इनका नाम है भाई। तो भाई इनका नाम लर्न कर लेना क्योंकि आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। आगे फर्दर भाई ये साइड पे बक्सा बना हुआ है, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कंडीशन हो गया कि आपने खुद से अंदर लाया, उस इंसान के अंदर आपने वो बिल्ड किया, या फिर उस चीज के अंदर आपने वो लाया, ठीक है, वो चीज लाई गई है। और अनकंडीशन हो गया कि नहीं भाई ये तो नेचुरल है, जो होता है नेचुरल, प्राकृतिक।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे करना क्या है, पहले तो ये नीचे वाला आप पढ़िए। In the experiment, Pavlov first observed that when the food is given to dog, there is salivation, watering from his mouth as a natural response. Okay? वो एक्सपेरिमेंट में क्या देख रहा है, सबसे पहले तो पावलोव देखता है कि जब भी आप एक डॉग के सामने आप उसको खाना दे रहे हो, ठीक है, सैलिवेशन होती है। सैलिवेशन मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर, वो उसके मुंह के अंदर, माउथ के अंदर सलाइवा, थूक प्रोड्यूस होते हैं, जिससे हम कहते हैं कि मुंह में पानी आ जाता है। तो वो चीज होती है खाने को देने, मतलब खाने को खाने से पहले ही। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये डॉग है, इसके सामने मैंने ये खाना रख दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, सैलिवेशन होगी, यानी उसके मुंह में पानी आएगा। दैट इज व्हाट पावलोव ने ऑब्जर्व किया कि भाई ये तो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। अगर हमें भी अपना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आगे अगर आपने फूड रख दिया, हमारे अंदर, हमारे सामने हमारी फेवरेट डिश है, ठीक है, तो वहाँ पे सैलिवेशन होती है, हमारे मुंह पे क्या आता है, पानी आता है। समझ में आया? ये हो गया आपका नेचुरल रिस्पॉन्स कि भाई ये तो होता है, दैट इज बायोलॉजिकल, आपकी बॉडी है। तो इससे आप क्या कहोगे, नेचुरल को, जब भी कोई चीज नेचुरली हो रही है ना, तो आप उसको क्या कहते हो, मैंने अभी के अभी बताया था आपको, अनकंडीशनड स्टिमुलस। क्या बोलते हैं, अनकंडीशनड। अनकंडीशनड क्या होता है, नेचुरली जो भाई हो रहा है, ये ऊपर लिखा है मैंने, ठीक है। और कंडीशनड हो गया जो मैंने खुद लाया, ये कोई नेचुरल चीज नहीं है। खाने को देख करके तो चलो भाई मुंह में पानी आता है, क्या कोई नॉन लिविंग थिंग को देख करके मुंह में पानी आएगा, नहीं यार। लेकिन हम चाहें तो ये सब कंडीशनिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वही यहाँ पर आपको पता चलेगा कैसे कर सकते हैं। ये तो नेचुरल रिस्पॉन्स है, लेकिन अननेचुरल करना, उसको आपने वो सिखा दिया, वो कहीं ना कहीं कंडीशनिंग की, वो अंदर लाया, उसके अंदर बिल्ड किया, वो लर्निंग बना दी। कैसे, दैट इज व्हाट हम उसको आप कंडीशनिंग ही कहते हैं। उसी को आप कंडीशनिंग कह सकते हो, उसी को आप कंडीशनिंग बोल सकते हो, क्लासिकल कंडीशनिंग भी उसी को कहेंगे। ओके फाइन। सो when the bell placed and rung in front of it, no salivation response. Very very cool, very simple. उन्होंने बोला कि उसने सबसे पहले कुत्ते के आगे उन्होंने क्या दिया, रोटी दी। जब खाना दिया या कुछ भी खाना दिया, तो खाने को देख करके कुत्ते के मुंह में पानी आया। अब दूसरे उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट सेम है, लेकिन दूसरी बार उन्होंने क्या किया, कुत्ते के आगे बेल रख दी। बेल को देख करके कोई सेलिवेशन नहीं है, ऑब्वियसली वो खाना थोड़ी है, बेल खाना थोड़ी है। घंटा रख दिया, घंटा, उसको देख करके उसको मुंह में बिल्कुल भी पानी नहीं आया, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, नो सेलिवेशन। ठीक है, तो रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं मिला। ड्यूरिंग कंडीशनिंग डिसाइडेड बाय पावलोव, अब जब उसके अंदर कंडीशनिंग करनी थी, हमने ये सिखाना था उसको, ठीक है, ये इनवॉलेंट्री एक्शन उसके अंदर बिल्ड करना था अपने चॉइस के हिसाब से, अपने तरीके से। अब इस जब कंडीशनिंग करना था, जब ये सिखाने का टाइम चल रहा था, उस टाइम पर क्या किया इसने, पावलोव ने, फर्स्ट बेल यूज टू रंग, देन फूड वॉज गिवन टू डॉग। पहले घंटी बजाई जाती थी और उसके बाद खाना जो था वो कुत्ते को दिया जाता था। और कंडीशनिंग के दौरान बेल जो था वो क्या बन गया, कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशनड क्या होता है, कंडीशनड होता है जो नेचुरल नहीं है, मतलब वो आपने कहीं ना कहीं उस सिखाने के लिए उसमें ऐड करा है। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग से देखते हैं, सबसे पहले अनकंडीशन स्टिमुलस है फूड। क्यों, क्योंकि भाई नेचुरली उसके थ्रू जो है वो, जैसे उसको देखेगा खाने को तो भाई मुंह में पानी आएगा, तो इसको अनकंडीशन बोला। क्यों अनकंडीशन का मतलब यही होता है, नेचुरल। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, खाने को देख करके क्या होगा, सेलिवेशन होगी। ठीक है, सेलिवेशन होगी कि नहीं होगी, रोटी को खाने को देख करके उसके मुंह में पानी आएगा, क्या आएगा, ऑब्वियसली आएगा। तो ये भी अनकंडीशनड है। अनकंडीशनड तभी यूज करो जब वो चीज नेचुरली होती है यार, उसमें तुम्हें कुछ अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर टांग अड़ाई उन्होंने, ठीक है। कंडीशन स्टिमुलस को कंडीशन इसलिए बोला क्योंकि हमने उसे ये सिखाना है कि भाई बेल के बाद, हम ये चाहते हैं कि वो बेल के बाद उसको सैलिवेशन हो, बेल को देख करके, यानी बेल के बाद उसके मुंह में पानी आए। ऑफ कोर्स कैसे आएगा, नहीं आएगा, बट दैट इज इन द स्टार्टिंग। लेकिन जब आप उसे सिखाओगे कंडीशनिंग के थ्रू, तब ये चीज भी होगी। इसको हमने कंडीशन स्टिमुलस इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर सिखाया जा रहा है, कंडीशनिंग हो रही है, उसके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं ये बिठाया जा रहा है कि भाई जैसे ही तेरे को बेल बजा रहे हैं ना, उसी के बाद तेरे को फूड मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये डाला जा रहा है कि भाई जब तुम्हें बेल बजा रही है, जब बेल बज रही है कि भाई हाँ अब बेल बज गई तो अब तो खाना आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज उसके अंदर एसोसिएट की जा रही है, कहने की कनेक्शन बनाया जा रहा है बेल का खाने के साथ, कि बेल बजेगी तो तुम्हें फूड मिलेगा। ठीक है, सॉरी बहुत गंद डाल दिया मैंने।
हाँ, तो भाई थोड़ा सीन हो गया। मैं यहाँ पे बोलती कि मुझे ये बाद में पता चल रहा है कि पॉज हो रखी वीडियो। तो चलो ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया। ठीक है, अभी आगे क्या लिखा है। तो जब अब वही यहाँ पे बोला है, एज डॉग लर्न दैट द फूड इज ऑलवेज बीइंग गिवन आफ्टर बेल रन। अब ऐसा जरूरी नहीं है, जब उसकी कंडीशनिंग हो, देखो जब ये कहीं ना कहीं ऐसा करना स्टार्ट किया, जरूरी नहीं कि कोई जो वो डॉग है वो पहली बार में सीख जाएगा कि भाई हाँ अब तो बेल बज रही है, अब खाना मिलता है। जैसे जैसे बेल बजती है वैसे वैसे खाना मिलती है। ये बेल का खाने से कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि बेल बजने के बाद उसे हमेशा खाना दिया जा रहा है। अब जरूरी थोड़ी है कि वो पहली या दूसरी बार में सीख जाएगा, बार बार चीज को रिपीट किया जाएगा, कर जाएगा। लेकिन जब फाइनली ये डॉग के दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं ये कनेक्शन बन जाता है, फिर इसका मतलब अब वो चीज सिखा दी गई है। अब जैसी कंडीशनिंग खत्म हुई, यानी वो चीज उसके अंदर लाई थी, एक एडअप होगी, उसे लर्न होगी, ये चीज उसको सिखा दी गई। अब आफ्टर लर्निंग, आफ्टर सॉरी नॉट लर्निंग, आफ्टर कंडीशनिंग, मतलब उसको अंदर जब वो कंडीशनिंग उसकी ऐसी हो गई, ठीक है। क्यों मैं ये कंडीशनिंग का वर्ड यूज कर रही हूँ? आप मानो सेम जगह पे उस कुत्ते की जगह किसी और कुत्ते के सामने आप बेल बजाओ, ठीक है। उसकी कंडीशनिंग नहीं हुई इसके ऐसी, उसको ऐसा, उसके साथ कोई ऐसा कुछ नहीं किया गया। उसके सामने आप सिर्फ कोई भी एक नॉर्मल कुत्ता लेके आओ, उसके सामने आप बेल बजाओ, कहाँ होगा? उसके मुंह से कोई पानी नहीं निकलेगा। लेकिन जब हम इस डॉग के साथ बार बार ये सेम प्रैक्टिस, आप इसको क्या कर रहे हैं कि रिपीट कर रहे हैं, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये एक एसोसिएशन बन जाएगी, एक कनेक्ट हो जाएगा कि भाई जैसी बेल बजती है ना, मुझे खाना मिल रहा है। तो अब जैसे उसने ये चीज कंडीशनिंग होगी, उसके दिमाग में ये लर्न होगा, ये सीख लिया उसने, तो अब जैसे ही हमने बेल बजाई, उसको सैलिवेशन होगी, यानी उसके मुंह में पानी आएगा। समझ में आ रहा है? बेल बजने पे, खाना नहीं दिया मैंने, अब मैंने सिर्फ बेल बजाई और उसके मुंह में पानी आ गया। ऐसा होता है नॉर्मली? नहीं होता, लेकिन हमने सिखा दिया ना, कर दी ना कंडीशनिंग। दिस इज नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। वही उन्होंने फिर बाद में यहाँ पे लिखा था कि कंडीशन रिस्पॉन्स। कंडीशन रिस्पॉन्स का मतलब हुआ कि भाई ये हमने कंडीशनिंग कराई, ठीक है। दिस इज नॉट नॉर्मली डन। आप सेम, ये तो हमारा एक डॉग था जिसके उस ऊपर हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। आप कोई और लेके आओ, आप इस डॉग की जगह, ठीक है, जिसके साथ कंडीशनिंग नहीं हुई है, आफ्टर ये सब रिपीटेड ट्रायल्स नहीं हुआ, कोई और डॉग लेकर के आओ, इसे ट्राई करो, नहीं होगा। तो ये कहना कि एक मेथड, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था, इस कंडीशनिंग के थ्रू, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने क्या किया, एक ऐसा इनवॉलेंट्री एक्शन जो कि अपने आप में एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। जब हम खाने को देखते हैं तो मुंह में पानी आता है, बट हमने उसको कंडीशनड कर दिया अपने हिसाब से। हमने उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये ला दिया, एक बिल्ड कर दिया कि भाई अब तो देखो, खाने के बिना नहीं, सिर्फ बेल बजाने पे उसके मुंह पे पानी आ रहा है, ठीक है। इसके पीछे वो पूरा प्रोसीजर कैसे किया, कैसे नहीं किया, वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आपको फर्दर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको देख लो, स्क्रीनशॉट मार लो, जल्दी से करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम आते हैं डिटर्मिनेंट्स। ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इस कंडीशनिंग को इम्पैक्ट करेंगी, प्रभाव डालेंगी इसके ऊपर, ठीक है। सबसे पहले आता है वक्त, टाइम। भाई वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, वक्त वेस्ट भी नहीं करने का है। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 के नीचे, देख लीजिए। जब आप ये चीज उसको सिखा रहे हैं डॉग को, तो आपको ये बहुत देखना है कि टाइम रिलेशंस का बहुत मैटर करेगा बिटवीन स्टिमुलाई, ठीक है। यानी आप कब उससे खाना दे रहे हैं, बेल बजने पर, बेल के पूरे बजने के बाद, या खाना पहले दे रहे हैं, बेल बाद में बजा रहे हैं। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेंगी कि कैसा कंडीशनिंग होगा, ठीक है, कि कैसी कंडीशनिंग होगी फिर बाद में। तो जैसे जैसे एक होती है साइमल्टेनियसली कंडीशनिंग। साइमल्टेनियसली कंडीशनिंग में क्या होगा, आप क्या कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में, आप क्या करेंगे, जैसे ही आपकी बेल बजी उसी टाइम, साथ में ही माने मैंने बेल बजाई, उसी टाइम मैंने रोटी भी उसे दे दी, ठीक है। ट्रेस कंडीशनिंग में होता है बेल बज गई पूरी, ये देखो, इसका मतलब वो पूरी बजने दे रहे हो आप बेल को, अब जैसी पूरी बेल बज गई ना, उसके बाद खाना मिला। साइमल्टेनियस में था कि मैंने जैसे ही बेल बजाई, अरे जैसे ही बेल बजाई उसी टाइम खाना मिल गया रे बाबा। लेकिन यहाँ पे पूरी उसकी साउंड जब तक कंप्लीट नहीं हुई, पूरी बेल बजी उसके बाद तुम्हें खाना मिल रहा, ठीक है। ये होगी ट्रेस, ठीक है। साइमल्टेनियस का मतलब होता है ये कि साथ में, तो साथ में ही मिल रहा है, ये होता है पूरा कंप्लीट होने के बाद। ट्रेस डिलेड होता है कि भाई अब तो बेल बज भी गई, ठीक है। मैंने कहा था कि ट्रेस में था जैसे बज गई पूरी उसकी साउंड होगी, उसी टाइम खाना दिया। अब वो बज भी गई, थोड़ा टाइम भी निकल गया, उसके बाद खाना मिला, ठीक है। बज भी गई आफ्टर लिटिल वाइल,
थोड़ा उसके थोड़े और टाइम के बाद क्या मिला, खाना मिला। ठीक है, उसको आप डिलेड बोलती हो कि थोड़ा टाइम डिले क्या होता है, थोड़ा देर से खाना मिला। बैकवर्ड में ना उल्टा चलता है भाई, सिस्टम ही अलग कर दिया इन्होंने। पहले रोटी दे रहे, उसके बाद बेल बजा रहे, पहले रोटी दे रहे उसके बाद बजा रहे। तो भाई थोड़ी चीजें हैं याद करने वाली, इसको याद कर लेना। ठीक है, आगे क्या बोला इन्होंने, टाइप्स ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुलाई, एपेटिटिव एंड इम्पल्सिव, इंटेंसिटी ऑफ कंडीशन स्टिमुलाई। इसका मतलब क्या है भाई, अब ये देखो, कंडीशन स्टिमुलाई क्या था, याद रखो, रिस्पॉन्स होता है जो आपने उसके ऊपर जो उस जानवर का या उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो भी रिस्पॉन्स दिया, उसने आगे से एक्शन किया। लेकिन स्टिमुलाई क्या हुआ, जो हमने खुद ऐड किया था, हमने क्या ऐड किया था, हमने बेल ऐड की थी और उसके ऊपर फिर उसका रिस्पॉन्स आया था कि कंडीशनिंग के बाद कि उसके मुंह में पानी आने लग गया। तो कंडीशनड स्टिमुलाई क्या है, जो हमने खुद से ऐड किया। हम चाहते थे कि बेल पर उसकी सैलिवेशन हो, ठीक है, तो मैंने बेल ऐड कर दी थी वहां पे। तो यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलाई की इंटेंसिटी पे बहुत क्या बोलते हैं फर्क वो होता है कहीं ना कहीं। अगर मान लो कि बेल की साउंड ही बहुत धीरे से हो, ठीक है, बहुत ज्यादा साउंड नहीं हो बेल की, तो हो सकता है कंडीशनिंग हो ही ना, उसे सुनाई भी नहीं देगी तो कंडीशनिंग कैसे होगी, बेल का पता भी नहीं चलेगा अगर तो। लेकिन अगर बेल की हाई साउंड है कहीं ना कहीं, वो इंटेंसिटी पे बहुत, तो वो अच्छी कंडीशनिंग होगी, वो सीख भी लेगा, जल्दी भी होगा। और जब आप वो कंडीशनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके दिमाग में कनेक्शन बन जाएगा, तो सक्सेसफुल भी होगी ये कंडीशनिंग। मतलब आप बेल बजाओगे और सैल्यूएशन प्रोड्यूस होगी, उसके मुंह के अंदर पानी आएगा। समझ में आ रहा है? आगे आपके पास अगली कंडीशनिंग आपके पास आ गई, थोड़े से मैं फास्ट चल रही हूँ बिकॉज हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। लेकिन कोई भी डाउट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, मैं कमेंट सेक्शन में यहाँ तो रिप्लाई करूंगी, बट आप प्लीज़ अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अलग तरीके की कंडीशनिंग है उसको आप कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, उससे फ्रेडरिक स्किनर ने, पूरा नाम बुरहुस बुरहुस फ्रेडरिक स्किनर, भाई प्रोनाउंसिएशन में बैड है भाई बहुत मेरी तो आप इसको भाई लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अब ऑपरेंट्स क्या होते हैं, ऑपरेंट्स ऐसा बिहेवियर है, कोई भी आप ऐसा बाहर से ऐसा कुछ भी आप कर रहे हैं, आपका ऐसा बिहेवियर जो आप शो कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं, कोई भी इंसान या जानवर करता है बीइंग वॉलंटरली। एक होता है इनवॉलंटरी कि भाई आपके कंट्रोल में नहीं है, वो हो जा रही है चीज, ठीक है। वॉलंटरी मतलब मैंने सोच समझ के अपनी मर्जी से वो चीज मैं कर रही हूँ, वो वॉलंटरी हो गया। एंड आर अंडर देयर कंट्रोल, और वो चीज जो मैं कर रही हूँ, वो मेरा एक्शन जो है वो मेरे अपने कंट्रोल के अंदर है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को भी कहीं ना कहीं कंडीशन किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब आप उस अपने मर्जी से, अपने मोटिव के आप उसको वो चीज सिखा सकते हो, ये चीज करवा सकते हो। कैसे, वो आपको पता चलेगा भाई। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। ऑपरेंट का मतलब कोई भी ऐसा बिहेवियर जो हम करते हैं अंडर अवर कंट्रोल, ठीक है, जो भी ऐसा बिहेवियर है। अब इस चीज को भी सिखा कंडीशन कर देना, मतलब अपने हिसाब से कोई कंडीशन डाली आपने कि अच्छा, जैसे कि भाई तेरे को खाना तब मिलेगा, अब तो तभी मिलेगा जब तू ये काम करेगा। ऐसे हम अपना, तो वो कहीं ना कहीं वो बिहेवियर उसके अंदर बिल्ड करेंगे। ठीक है, एक तो होगा कि भाई जब मेरा मर्जी करेगा मैं तब वो काम कर रही हूँ, एक होगा कि मैंने वो कंडीशनिंग, किसी और ने वो कंडीशनिंग कर दी मेरे अंदर कि हाँ अब तो मुझे वो काम करना ही पड़ेगा और फिर मुझे खाना मिलेगा। समझ में आ रहा है? कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ग्रास्प हो रहा है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से आएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखिए, इसको आप कहीं ना कहीं ऑपरेंट कंडीशनिंग आप कहते हैं। ठीक है, जब ऐसे चीज़ों का वॉलंटरी, देखो क्लासिकल में इनवॉलंटरी चीज़ें, भाई ऐसे एक्शन जो हम क्या बोलते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसी चीज़ें हमने अंदर कंडीशन डाली कि भाई देख बेल बज रही तो खाना दे रहे, ऐसी अपनी कंडीशन डाल करके वो चीज़ उसको अंदर, उस इंसान के अंदर या उस जानवर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, उसे सिखा सकते हैं, उसकी कंडीशनिंग वैसी कर सकते हैं इनवॉलंटरी एक्शन की, वो करेगा फिर हमारे हिसाब से, जैसे जो कंडीशन हमने रखी थी उसके ऊपर वो चीज़ करेगा। ठीक है, वैसे ही अब कोई भी ऐसा वॉलंटरी एक्शन है, वो भी हम अपने कंडीशन डालेंगे और वो चीज़ वो करेगा, उसकी ऐसी कंडीशनिंग हो जाएगी। कैसे होगी वो चीज़, कैसे सीखेंगे, कैसे नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस बार बार, वो पूरा प्रोसीजर आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, चलिए, तो भाई इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, मैं आपको थोड़ा सा ये करके बता देती हूँ। इसकी डायग्राम है ये, ठीक है, इसमें
जो हमारे बीएफ स्किनर हैं, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में इनको आप बीएफ स्किनर भी है, पूरा नाम लो तो भाई बुरहुस फ्रेडरिक स्किनर, जैसा भी नहीं ले लिया मैंने, अच्छा तो बीएफ स्किनर ही बोला था, है ना। तो इसमें एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, बेसिकली उन्होंने खुद अपने एक स्पेशल बॉक्स, ऐसा नहीं बोल, आपने जब लिखना है ना तो उन्होंने बोला है आपने इस चीज को लिखना है दैट ही डिजाइंड अ स्किनर बॉक्स। खुद उन्होंने एक डब्बा जो था, वो एक बॉक्स था, वो खुद डिजाइन किया था, जिसमें एक उन्होंने काइंड ऑफ, सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, इसे काइंड ऑफ स्विच सा लगाया था, जिसको आप लिवर कह सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपने स्विच नहीं लिखना जब आप उसको लिखोगे या इसको एक्सप्लेन करोगे, दैट इज बेसिकली लिवर, जिसको प्रेस करते ही अगर मैंने बाहर यहाँ पर खाना रखा हुआ है तो वो पैलेट, फूड पैलेट, वो ट्यूब या पाइप के थ्रू यहाँ पर खाना जो है फूड डिस्पेंसर के अंदर, ये कैसे मान लो एक जगह है जहाँ पर खाना जो है आपका आ जाएगा। इस तरीके का बॉक्स जो था उन्होंने डिजाइन किया, जिसको आप कह रहे थे स्किनर बॉक्स, ठीक है। और इसके अंदर आपने एक रैट को रखा एंड दैट इज अ हंगरी रैट, हंगरी रैट, हमेशा गंद डाल देती हूँ, इतना लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इस कंडीशनिंग में बेसिकली हुआ ऐसा, सेटअप कुछ ये किया हुआ था कि पहले तो वो बहुत दिनों से उसको कुछ खिलाया नहीं था, और जैसे ही इस बॉक्स को डिजाइन इस तरीके से किया कि जैसे ही लिवर प्रेस होगा, यानी वो स्विच काइंड ऑफ जो है उसको जैसे ही प्रेस किया जाएगा, खाना जो है वो, अगर मान लो वो पैलेट से होते हुए, अगर यहाँ पे मैंने पैलेट रखी है, वो ट्यूब से होते हुए सीधा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका सेटअप था। अब जैसे ही इसको अंदर डाला, हंगरी रैट को अंदर डाला, इस बॉक्स के अंदर बंद किया, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो भूख के मारे यहाँ वहाँ पूरे उसने बॉक्स पे भागना शुरू कर दिया, ठीक है। हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब वो सारी जगह पे हर एक कॉर्नर, एक जगह से दूसरी जगह उसने भागना शुरू किया, देन एक मोमेंट आया जब उसने गलती से लिवर को प्रेस कर दिया एक्सीडेंटली, एंड खाना आ गया, खाना आ गया, उसने खा लिया। अब ऐसे ही प्रोसीजर थोड़ा रिपीट होता रहा टिल द टाइम उसके अंदर दिमाग में कहीं ना कहीं ये एसोसिएशन बन गई, आई एम सॉरी, ये एक एसोसिएशन बन गई, ये कनेक्शन बन गया कि जैसे ही लिवर प्रेस हो रहा है, जैसे ही उससे लिवर प्रेस हो रहा है तो उसे वहां पर खाना मिल रहा है। तो लिवर का कनेक्शन किससे बना, फूड से बना, राइट। अब पहले तो क्या था कि एक्सीडेंटली प्रेस कर रहा था, वो गलती से उससे हो रहा था, वो भाई स्विच प्रेस हो रहा, रोटी आ रही, ठीक है। लेकिन अब जब ये चीज एसोसिएशन होगी, ये कंडीशनिंग उसकी होगी, बार 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 जब रिपीट हुई तो उसको अंदर दिमाग में ये बस गया, उसको ये समझ में आ गया, तो उसने जानबूझकर खुद ही ऑपरेंट बिहेवियर शो किया, हमने ये चीज कंडीशन कर दी उसके अंदर फाइनली, मतलब उसने अपने कंट्रोल में, मतलब बाय पर्पस अब क्या कर रहा है, अब वो चूहा हर जगह पे दौड़ नहीं रहा, उसको पता है भाई स्विच यहाँ पर ही है, मैं जा करके उसे दबाऊंगा तो रोटी आ जाएगी, ठीक है। तो वो पर्पसफुली अब उसने सारी जगह पे इधर उधर घूमना स्टार्ट नहीं किया, वो पर्पसफुली लिवर के पास जा करके लिवर को प्रेस कर रहा है और खाना जो है आ रहा है। मतलब हमने कहीं ना कहीं क्या कंडीशन किया उसके अंदर, ये एक ऑपरेंट बिहेवियर है कि भाई वो अपने मर्जी से, वो चूहा अपनी मर्जी से वो उस लिवर को प्रेस कर रहा है, राइट, एंड खाना वहां पर आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, दैट इज ऑल अबाउट ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, देखो जैसे हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में देखा, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं प्रभाव डालती हैं इस क्लासिकल कंडीशनिंग पर, तो कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो ऑपरेंट कंडीशनिंग पे भी थोड़ा सा इंपैक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं, उसके बारे में आप देखोगे, ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच बिहेवियर इज लर्नड, चेंज्ड और मेंटेन्ड थ्रू इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, सच एज कॉन्सिक्वेंसेज आर नोन एज रेनफोर्सर्स। देखो ये एक ऐसी लर्निंग है जहां पर देखो जरूरी नहीं है कि वो रैट जो है वो बार बार वो लिवर को प्रेस करता रहेगा, चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर उसे देखो, उसे पता है कहीं ना कहीं कि जैसे ही मैं स्विच को दबा रहा हूँ, कॉन्सिक्वेंस क्या है, यानी कॉन्सिक्वेंस मतलब मुझे बदले में क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है। तो अगर हम चाहें तो उसका वो बिहेवियर चेंज भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, हम अगर उसे खाना दे ही ना, वो एक बार प्रेस करेगा वो स्विच, दो बार वो करेगा लेवर प्रेस, तीन बार करेगा लेवर प्रेस, चार बार, उसके बाद जब उसे पता चल रहा है कि भाई मेरे को रोटी ना मिल रही, तो वो क्यों करेगा प्रेस, नहीं करेगा। तो ये कॉन्सिक्वेंस क्या है, कॉन्सिक्वेंस मतलब लिवर दबाने पर उसे क्या मिल रहा था, फूड मिल रहा था, ठीक है, दैट वाज द रिवॉर्ड। उसको, उस फूड को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, रेनफोर्सर, ठीक है। तो रेनफोर्सर कोई भी ऐसा स्टिमुलस है, कोई भी ऐसा इवेंट है विच इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स। हम
चाहते हैं कि उसके अंदर हमने ये कंडीशनिंग करनी है कि भाई वो लिवर को जा करके प्रेस करे, तो उसके बदले में हमें कुछ ऐसा उससे देना होगा, ठीक है? जैसे कि उसको भूख लगी थी, तो भाई खाना उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो ऐसा एक स्टिमुलस, क्या है स्टिमुलस? यानी जो हमारे बाहर के एनवायरनमेंट में क्या है, उसके बाहर के एनवायरनमेंट में खाना, और वो मिलने से कहीं न कहीं हमने उसके अंदर जो रिस्पॉन्स हमें चाहिए, डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स जो चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि भाई अब ज़्यादा चांसेस हैं, उसको खाना मिल रहा है, तो भाई वो क्यों नहीं करेगा? उसके अंदर वो उसको सिखा दिया गया, तो वो क्यों नहीं प्रेस करेगा? वो प्रेस करेगा। लिवर, एंड दैट इज द रिस्पॉन्स जो हम उसके अंदर कंडीशन करना चाह रहे हैं। वो एक ऑपरेंट बिहेवियर है जो कंडीशन करना चाह रहे हैं। कंडीशनिंग करने के लिए उसको साथ साथ में रेनफोर्सर की जरूरत पड़ेगी, फूड की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा? सो देयर आर सम फीचर्स ऑफ रेनफोर्सर्स, या थोड़ा सा पढ़ लो यहाँ पे क्या लिखा है। नंबर ऑफ रिस्फोर्समेंट एंड अदर फीचर्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स, इंटेंसिटी इन ईच ट्रायल, क्वालिटी ऑफ रेनफोर्समेंट, कि भाई कितनी बार उसका रेनफोर्समेंट मिल रही है, क्या पता ऐसा तो नहीं कर रहे, मतलब किस तरीके की एनफोर्समेंट मिल रही है, खाना, एवरीथिंग, हाउ हाउ मतलब व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर गिवन, राइट? तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट, अरेंजमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ रेनफोर्समेंट ड्यूरिंग कंडीशन ट्रायल, कंटिन्यूस एंड पार्शियल इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट। देखो, शेड्यूल्स हो गया, जब आप उसे सिखा रहे हैं, उसके अंदर कंडीशनिंग कर रहे हैं, तो आप उसे किस किस तरह से आपने ऐसा क्या अरेंजमेंट रखा है कि भाई वो रेनफोर्समेंट या रेनफोर्सर बोलो, रेनफोर्समेंट बोलो, दैट इज फूड ओनली, ठीक है? फूड को ही कहा जा रहा है यहाँ पे। तो वो किस तरीके से दिया जा रहा है? फॉर एग्जाम्पल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यूअस में तो हो गया कि भाई जैसे ही वो लेवर प्रेस कर रहा है उसे खाना मिल रहा है, लेवर प्रेस कर रहा है खाना मिल रहा है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो रिस्पॉन्स भी चालू रहेगा, वो करता रहेगा प्रेस। पार्शियल होगा कि भाई कभी कभी मिल रहा है, कभी कभी नहीं मिल रहा। अब यहाँ पर चांसेस क्या हो जाएंगे? यहाँ पर चांसेस हो जाएंगे, यही इसी को आप कहते हो शेड्यूल ऑफ रिस्पॉन्समेंट, रेनफोर्समेंट। ये ऐसा शेड्यूल है कि भाई हमने जरूरी नहीं है कि अरेंजमेंट हमने ऐसा किया है कि वो बार बार प्रेस करके जरूरी नहीं है उसको हमेशा मिलेगा। पार्शियल में क्या होता है कि भाई कभी कभी नहीं भी मिलता है, ठीक है? डिलेड में क्या होता है? डिलेड रेनफोर्समेंट में होता है डिलेड डिलीवरी ऑफ रेनफोर्समेंट इज इक्वल टू पूरर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। पूरर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस यानी जो रिस्पॉन्स हमने, जो ऑपरेंट बिहेवियर हमने उसके अंदर चाहते थे कि वो भाई रिवर को प्रेस करे, हो सकता है वो नहीं करे। क्यों? क्योंकि प्रेस करने पर उसे खाना मिल ही नहीं रहा। जब खाना नहीं मिल रहा तो वो क्यों प्रेस करेगा? उसको खाना चाहिए था इसलिए प्रेस कर रहा था ना। तो अगर बहुत बहुत मान लो कि भाई मैंने करा अभी स्विच प्रेस और मेरे को मिल रहा खाना 4-4 साल बाद, तो मैं क्यों करूं? ठीक है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं रहती है, इसको आपने ध्यान में रखना है। फिर और भी कुछ लर्निंग प्रोसेस ऐसे होता है, एक्सटेंशन वगैरह, इन्फोर्समेंट में आपको मैंने अभी बताया। एक्सटेंशन हो गया जब हमने एक चीज़ उसको सिखाई थी, लेकिन अब वो जो रिस्पॉन्स हमने उसके अंदर बिल्ड किया था, जैसे कि वो लेवर को प्रेस कर रहा था, वो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्स गायब हो गया। वो वो लर्निंग उसके अंदर से, उसके दिमाग से हट गई। क्यों? क्योंकि हमने उसे खाना देना बंद कर दिया था। हमने जो उसको रिवॉर्ड दे रहे थे, दैट वाज ड्यू टू, अब वो डिसअपेयर हो गया, वो उसके अंदर वो बिहेवियर नहीं रहा। क्यों? ड्यू टू रिमूवल ऑफ एनफोर्समेंट फ्रॉम द सिचुएशन इन विच द रिस्पॉन्स यूज टू अकर। कि भाई वो रिस्पॉन्स तो इसलिए अकर होता है क्योंकि उसको खाना मिलता था। हमने खाना देना ही बंद कर दिया, तो वो उसने भी रिवर प्रेस करना बंद कर दिया। वो बिहेवियर जो उसको पहले सिखाया गया था, वो कहीं ना कहीं एक्सटेंट हो गया, यानी गायब हो गया, ठीक है? रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन ऑल्सो अकर्स। रेजिस्टेंस होता है रोकना। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई पहली बार खाना नहीं मिला तो जरूरी थोड़े हम हमारे अंदर ना होप रहता है, ठीक है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जरूरी थोड़ी है वो सोचेगा कि भाई ठीक है पहली बार नहीं मिला, जरूरी थोड़ी वो पहली बार में हार मान जाएगा। हो सकता है दूसरी बार वापस से करे। एक्सटिंक्शन होता है पूरी तरीके से वो चीज, वो अब वो करता ही नहीं है, वो भूल गया, वो बिहेवियर पूरा वो खत्म हो गया। लेकिन वो होने से पहले कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस रहती है कि भाई मैं वो ट्राई और करेगा। एक्सटिंक्ट होता है खत्म हो जाना पूरी तरीके से। वो एक बार उसको नहीं मिला, वो दूसरी बार ट्राई करेगा, तीसरी बार ट्राई करेगा। ये उसकी रेजिस्टेंस है क्योंकि वो नहीं चाहता दैट देयर इज स्टिल अ होप दैट मे बी फूड इज गोइंग टू कम, बट इफ द फूड इज नॉट कमिंग देन इट इज गोइंग टू बी द एक्सटिंक्शन। ओके, ठीक है? फाइनली आई होप यू गॉट इट। स्पॉन्टेनियस रिकवरी होता है अकर्स व्हेन आफ्टर अ लर्न रिस्पॉन्स इज एक्सटिंग्विश्ड। मतलब मान लो कि आपको कुछ सिखाया गया था, फिर कुछ महीनों बाद आपसे वो पूछा गया, पहले थोड़ा सा दिमाग से भूल गया, लेकिन वो जैसे ही आपको पूछा या
आपने थोड़ा दिमाग लगाया, कहीं न कहीं वो उसी टाइम आपको वो एक रिफ्लेक्ट हुआ। मान लो मैंने कुछ थोड़ा क्लू दे दिया और आपको उसी टाइम वो रिकवरी स्पॉन्टेनियस, मतलब उसी टाइम मेरे को अच्छा याद है कि भाई अरे हाँ, मैंने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। उसे बोलते हो स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ठीक है? आगे जो आपके पास है दैट इज़ योर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बच गई है, कॉग्निटिव बची है, वर्बल और स्किल बची है, ठीक है? ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक काम करते हैं ऑब्जर्वेशन इसी में ख़त्म करते हैं, ठीक है? जितना जल्दी चीज़ों को हम क्लियर आउट करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। देखो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का हम उसको क्या कहते हैं, इमिटेशन भी कहते हैं। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना किसी को, ठीक है ना? उसको सेम बर्ताव करना, जो चीज़ आप देख रहे हैं, कॉपी करना, मिमिक करना, उसी को आप इमिटेशन भी कहते हो, ठीक है? सो ये किसने ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग दी, अलग प्रकार का लर्निंग होती है जिसको आप ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बोल रहे हो, वो एल्बर्ट बेंडूरा और कॉलेजिस ने, इन दोनों लोगों ने इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया और इसको पता लगाया, इसके बारे में इसको डिस्कवर किया बेसिकली, ठीक है? सो इट इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड सोशल लर्निंग या मॉडलिंग। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग को आप सोशल लर्निंग या फिर मॉडलिंग भी कहते हैं। दे कंडक्टेड सम स्टडीज स्पेसिफिकली बोबोडल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो मोर प्रोमिनेंट आपको इस चीज़ के अंदर मिल जाएगा कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंदर जो एक्सपेरिमेंट होता है वो है आपका बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। अब इसमें क्या है, जरा आराम से शांति से सुनना, एक बार में बताएंगे। 3 कमरे थे, ठीक है? बच्चों को डिवाइड कर दिया 3 ग्रुप्स के अंदर, ठीक है? 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया। पहला जो ग्रुप था बच्चों का, उन्हें एक रूम में भेजा, दूसरे ग्रुप को दूसरे रूम में भेजा, तीसरे ग्रुप को तीसरे रूम में भेजा। हर एक बच्चे को एक मूवी दिखाई जा रही है, ठीक है? मूवी सेम नहीं है, हर एक मूवी अलग-अलग है। हम ये नहीं कि भई अलग-अलग रूम में बिठा के सबको सेम मूवी दिखा रहे, मूवी में कुछ स्लाइट डिफरेंसेस हैं। जैसे कि जो पहले कमरे में बच्चे बैठे हैं, एक बेसिक चीज़ है जो तीनों ग्रुप के बच्चे देख रहे हैं वो सेम है मूवी में। क्या? कि एक लड़का आता है और वो अपने जितने भी रूम में जितने भी खिलौने पड़े हैं और उन खिलौनों के अंदर एक डॉल होती है जिसका नाम बोबो डॉल दिया गया है, उसे बहुत ज़्यादा उन टॉयज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, मतलब टॉयज़ को मार रहा है, पीट रहा है, उनको फाड़-फूड़ रहा है, ये सब चीज़ें कर रहा है। ये चीज़ वो बच्चे देख रहे हैं तीनों ही ग्रुप के, लेकिन अब कुछ डिफरेंसेस आ जाएँगे। पहले ग्रुप वालों ने ये देखा कि भई जब उसने ये हरकत की तो उसे बाद में क्या मिला, रिवॉर्ड मिला उसे। जब उसने अपने इतना अग्रेसिव बिहेवियर शो किया, गुस्सा कहीं न कहीं किया और अपने टॉयज़ को तोड़ा-फोड़ा, तो उसको उसके ऊपर से उस मूवी में दिखाया जा रहा है कि उसको इनाम दे रहे हैं। और दूसरे में दिखा रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, दूसरे ग्रुप के बच्चे देख रहे हैं कि उसको पनिशमेंट मिली, उसको पटाखे पड़ रहे हैं, उसने ये सब किया तो उसको आगे से पनिश किया जा रहा है। तीसरे ग्रुप के बच्चों ने देखा उस मूवी के अंदर कि ना ही उससे कोई इनाम मिल रहा, तो ना ही उससे कोई सज़ा मिल रही है, ठीक है? अब जब ऑब्जर्वेशन के लिए हमने क्या किया, अब इन सब बच्चों को मूवी दिखा दी, अब इन तीनों ग्रुप के जो तीनों रूम्स के बच्चों को बाहर निकाला और एक ही रूम के अंदर सब बच्चों को, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इनको डाल दिया एक रूम के अंदर और उधर बहुत सारे टॉयज़ थे और बोबो डॉल्स भी थी, ठीक है? बोबो डॉल भी थी। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में ये देखने को मिला कि सबसे ज़्यादा अग्रेसिव बच्चे जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्रूर बर्ताव किया है, टॉयज़ को मारा, पीटा, ये सब हरकतें करी हैं, वो रूम 1 के बच्चे थे। अगेन सी रूम 1 के बच्चे कौन से हैं आपके पास? वही बच्चे हैं जिनको आपने वो वाली मूवी देखी थी कि भाई इसको तो इनाम मिल रहा। अब उनके दिमाग में कहीं न कहीं ये सेट हो गया कि अगर हम भी ऐसा करेंगे, हम अपने टॉयज़ को तोड़ेंगे, फोड़ेंगे तो हमें भी इनाम मिलेगा। तो वो चीज़ उन्होंने कहीं न कहीं क्या करी? कॉपी करी, देखा और वही करा। तो मोस्ट अग्रेसिव आपको रूम 1 के मिले और लेस प्रोबेबिलिटी ऑन एग्रेसिवनेस वाज़ ऑफ रूम 3, क्योंकि जो रूम 3 नहीं, रूम 2, जो रूम 2 के बच्चे थे, उन्होंने वो अग्रेसिव इतने नहीं थे, उन्होंने तोड़-फोड़ नहीं करी इतनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं ऑब्ज़र्व किया, जब उनको मूवी दिखाई गई, उन्होंने देखा कि भई अच्छा ये तोड़-फोड़ हो रही टॉयज़ की, तो भई ये तो सज़ा मिल रही है, तो हम क्यों करें? हमें भी मिल सकती है ना? तो जो हम देख रहे हैं वही बच्चे सीख रहे हैं। दैट इज़ व्हाट दिस एक्सपेरिमेंट इज़ प्रूविंग। सो थस इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, observe acquire knowledge by we observe acquire knowledge by observing the model behavior। जो भी हमें दिखाया जा रहा है हम उससे कहीं ना कुछ सीखते हैं, बट परफॉर्मेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉडल्स बिहेवियर बीइंग रिवॉर्डेड और पुनिश्ड। अब देखो ये तो है कि हम वो सीखते हैं। देखो देखा तो तीनों ने सेम ही चीज़ था कि वो जो लड़का है वो अग्रेशन शो कर रहा है टॉयज पर, लेकिन सबका रिएक्शन अलग था। क्या उन्होंने सीखा? वो कहीं न कहीं सिर्फ़ इस मूवी पर डिपेंड नहीं किया कि वो गुस्सा कर रहा है, सब हर एक चीज़ को तोड़-फोड़ रहा है, नहीं। वो डिपेंड करा था किस चीज़ पर? मॉडल्स बिहेवियर, जो उस मॉडल ने, जो जिसको भी देख रहे हैं, जिस इंसान को जो भी चीज़ है ना, वो इंसान का जो बिहेवियर हुआ, उसने ऐसा करा, उसकी उस पर उसे रिवॉर्ड दिया जा रहा है
या उसे सज़ा, मतलब इनाम मिल रहा है या सज़ा मिल रही है। अगर हमने देखा कि भाई वो इतना अग्रेशन शो कर रहे, इस पे क्या मिल रहा, इनाम मिल रहा, तो बच्चों ने उसको कॉपी करना शुरू किया। अगर देखा कि भाई सज़ा मिल रही, तो डर के मारे नहीं कॉपी किया, ठीक है। पर कहीं ना कहीं जो वो अपना देख रहे हैं, वो ऑब्जर्वेशन से उन पे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस जा रहा है, इम्पैक्ट जा रहा है। दिस इज व्हाट ऑब्जर्वेशन लर्निंग इज ट्राइंग टू से। एंड सेकेंड पॉइंट यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ जो देखा उससे नहीं, उस बिहेवियर को रिवॉर्ड मिल रहा है या पनिश मिल रहा है, इससे भी बहुत इन्फ्लुएंस होता है। हम कॉपी तो करते हैं, लेकिन इस चीज़ से भी बहुत इन्फ्लुएंस होता है। समझ में आया? चिल्ड्रन लर्न मोस्ट ऑफ द बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग अदर्स एंड इमिटेटिंग एडल्ट्स। ऑब्वियसली ऐसा होता है, बच्चे तो सीखते ही बड़ों से, आपने ये सुना भी होगा। तो जो भी वो अपने बाहर देखेंगे, वही वो चीज़ अंदर भी लाएंगे, वही वो चीज़ सीखेंगे। समझ में आ गया? अभी आपने ऑलमोस्ट काफ़ी पढ़ लिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे उसको। अब जो इसके आगे बचा ना, बहुत छोटा सा है, ठीक है। आपने से थोड़ी सी, आपके पास यहाँ पे कॉग्निटिव लर्निंग है, बिल्कुल थोड़ा सा है, कुछ ज़्यादा नहीं है, 1 पेज का भी नहीं है, ठीक है। और वर्बल लर्निंग है थोड़ी सी आपके पास, और फिर स्किल लर्निंग है। जो मेन थी वो आपकी कंडीशनिंग्स थी, जो हमने पढ़ी कि भाई क्लासिकल कंडीशनिंग में ऐसे जो इनवॉलेंट्री, जो बड़े ऐसे नेचुरल रिस्पॉन्सेज होते हैं, उनको हम कैसे अंदर ला सकते हैं इंसान के अपने हिसाब से, उस कंडीशन पर हम उसे अपने हाथों पे कैसे, अपने इशारों पर नचवाएंगे, काइंड ऑफ। तो वो कैसे कंडीशनिंग हो सकती है, और जो वॉलंटरी एक्शन थे वो हमने कैसे उसके अंदर बिल्ड की। जैसे रैट के अंदर वो अपनी मर्जी से वो कहीं ना कहीं लेवर दबा रहा है, ठीक है ना, तो वो एक्शन हमने उसको सिखाया है ना। अगर हम उसे सिखाते ही नहीं, मान लो कोई और रैट लेके आ जाओ, अब उसके दिमाग में ये चीज है ही नहीं कि भाई अच्छा लेवर पे उसको तो ऐसे भी रोटी मिल रही है, ठीक है। मतलब हमने वो कंडीशन डाली कहीं ना कहीं, वी मेड दैट रैट लर्न, ठीक है, कि भाई जैसे ही लेवर तू प्रेस करेगा तेरे को रोटी मिलेगी। तो हमने ये चीज कहीं ना कहीं कंडीशन करवा दी, उसके अंदर ले आए, तो वो उसने ऐसा ऑपरेंट बिहेवियर शो करा। उसने अपने हिसाब से, वो अब वो सारी जगह पे भाग नहीं रहा था बॉक्स के, अब उसने अपने मर्जी से वहां पर जाके प्रेस की। समझ में आया? तो ये 2 कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने दी है वो देख लेना आप एक बारी, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट्स थोड़े बहुत देखना, उस पर नजर मार लेना कि वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हाँ वो भी आ सकते हैं। और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मुझे सबसे बढ़िया लगी, उसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेन करना होगा तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नोट्स में मैंने आपको मेन चीज़ें यहाँ पर लिख करके दी हैं। सो आई होप इट इज़ अंडरस्टूड नाउ। मिलेंगे अगली वीडियो में, थोड़ा सा बचा है ये, बाकी ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बाकी ध्यान रखो अपना भाई, खुश रहो। थैंक यू सो मच।